नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उन्हीं कक्षाओं से दिए जा रहे हैं जो कक्षाएं आपको पहले विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा चुकी हैं। तो अगर आप में से किसी भी विद्यार्थी ने वो कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी कक्षाएं क्रमवार रूप से विस्तार रूप में पढ़ाई जा चुकी हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के विषय में। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 1955 में, 1965 में, 1975 में या फिर 1985 में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 1975 में। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? गोरखपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में या फिर लखनऊ में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? रामपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर गोरखपुर में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा रामपुर में। आगे बढ़ेंगे। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर? प्रयागराज में, लखनऊ में, गोरखपुर में या फिर कानपुर में। तो आपका सही विकल्प है रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में स्थित है। भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है और प्रयागराज में स्थित है। और इंदिरा गांधी आपकी है लखनऊ में, भीमराव अंबेडकर रामपुर में और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये भी आपकी रामपुर में स्थित है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कहाँ पर मिलता है? बीओडी कहाँ पर मिलता है? ये पानी के प्रदूषण को नापता है। तो ये सर्वाधिक बीओडी कहाँ पर है? कानपुर प्रयागराज के मध्य, हरिद्वार कानपुर के मध्य, प्रयागराज से पटना के मध्य या फिर पटना से उलबोरिया के मध्य। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा कानपुर से प्रयागराज के मध्य, यानी कानपुर से प्रयागराज के मध्य गंगा का जल सर्वाधिक प्रदूषित है। आगे बढ़ेंगे। विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ पर? कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर नोएडा में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? प्रयागराज में, कानपुर में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा लखनऊ में। लखनऊ में आईटी सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यानी स्थापना की जा रही है। प्रदेश के एकमात्र सुंदर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? सहारनपुर में, चित्रकूट में, वाराणसी में या फिर लखनऊ में। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है कहाँ पर स्थापित है? प्रयागराज में, कानपुर में, बरेली में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, प्रयागराज में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर किया गया? लखनऊ में, नोएडा में, आगरा में या फिर कानपुर में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए, लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया कब दिया गया? इसके लिए 4 विकल्प हैं। जनवरी 2008 में, फरवरी 2008 में या फिर नवंबर 2008 में या फिर दिसंबर 2008 में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई कब की गई? अक्टूबर 2009 में, नवंबर 2009 में, दिसंबर 2009 में या फिर जनवरी 2010 में। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा नवंबर 2009 में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। जवाहर तारामंडल कहाँ पर अवस्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर गोरखपुर में। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, प्रयागराज में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं।
आपका पहला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? यानी किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों का निवास स्थान है? कहाँ है? मिर्जापुर में, सोनभद्र में, खीरी में या फिर बिजनौर में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सोनभद्र में। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी या फिर खीरी यानी लखीमपुर खीरी या फिर गोरखपुर? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सोनभद्र। अभी अभी हमने पढ़ा भी है, सोनभद्र हो जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? यानी कहाँ सबसे कम अनुसूचित जनजाति है? बागपत में, बरेली में, आजमगढ़ में या फिर मऊ में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा बागपत। बागपत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे कम है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू, गोंड, चेरो या फिर खरवार? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा थारू। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति निवास करती है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित है। खरवार ललितपुर ये सही नहीं है। भोक्सा बिजनौर बिल्कुल सही बात है। बैगा बहराइच ये भी सही नहीं है। थारू बाराबंकी ये भी सही नहीं है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भोक्सा बिजनौर में निवास करती है, यानी बिजनौर के क्षेत्र में निवास करती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? दोस्तों ये सभी कक्षाएं हमने आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाई हैं, तो आप वहां से सभी कक्षाओं को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लीजिए। उसके बाद में फिर से आप एक बार MCQ सॉल्व करिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो 10 नई जनजातियों को कब किया गया शामिल? तो 1 में, 2 में यानी 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 2003 में। आगे बढ़ेंगे, परहिया जनजाति निवास करती है। कहाँ पर करती है? सोनभद्र में, बहराइच में, पीलीभीत में या फिर ललितपुर में? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सोनभद्र में, क्योंकि सर्वाधिक जनजातियां जो निवास करती हैं वो आपकी सोनभद्र में निवास करती हैं। इसलिए ज़्यादातर अधिकांश रूप में आपका सोनभद्र ही आंसर रहने वाला है। थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? किस प्रकार का पाया जाता था? पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, उभय सत्तात्मक या फिर मातृ पितृ सत्तात्मक? कौन सा परिवार पाया जाता था? तो मातृ सत्तात्मक परिवार पाया जाता था। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एक यूनिक बात है कि हर जगह पितृ सत्तात्मक चलता है, लेकिन यहाँ पर मातृ सत्तात्मक है, इसलिए यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगरिया जनजाति निवास करती है। कहाँ पर करती है? सोनभद्र में, मिर्जापुर में, गाजीपुर में या फिर गाजियाबाद में? तो जैसा कि आपको अभी बताया गया है कि सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं, इसलिए इसका आंसर भी आपका सोनभद्र ही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, कर्मा किसका लोक नृत्य है? किसका है? थारू का है, खरवार का है, बुक्सा का है या फिर बैगा का है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा खरवार का है। खरवार जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस प्रदेश की किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? किस में पाई जाती है? बुक्सा में, थारू में, परहिया में या फिर खरवार में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, यानी जो पंच होते हैं उस टाइप का इनमें ये प्रचलन देखा गया है। निम्न में कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है आपका भोटिया बाराबंकी, ये सही सुमेलित नहीं है। बुक्सा बिजनौर बिल्कुल सही बात है। राजी गोरखपुर में भी नहीं है और थारू बांदा में भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? कौन सी है? शहरिया है, थारू है, अगरिया है या फिर खैरवार है? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली मानी जाती है।
निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? बनरावत की, थारू की, सहरिया की या फिर धुरिया की? तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किया गया। कब किया गया? 2004 में, 2003 में, 2002 में या फिर 2001 में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 2003 में 10 नई जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? कौन सी जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बेगा, खरवार, बोक्सा या फिर थारू? तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बोक्सा। बोक्सा जनजाति बिजनौर क्षेत्र में निवास करती है। निम्न जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में, बहराइच या लखीमपुर खीरी में, मिर्जापुर और सोनभद्र में, ललितपुर और जालौन में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा बिजनौर और आगरा में। ये मुख्य रूप से बिजनौर में पाई जाती है और आगरा में गौण रूप से इसका निवास स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, कौन सी है आप बताइएगा? थारू, बुक्सा, खरवार या बनरावत? ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है, आप बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं। कहाँ पर करती हैं? अंबेडकर नगर में, जालौन में, सोनभद्र में या फिर ललितपुर में? तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सोनभद्र में। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थे। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई आप हमें कमेंट करिए, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।